कि 2026 मेरा मित्र है या दुश्मन है। एक नंबर का दुश्मन 8 है, क्योंकि सारी न्यूमरोलॉजी इसी चीज पे टिकी हुई है। किसी नए बंदे के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करती हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि वो 3 और 9 वाला ना हो। इन तीनों सालों ने मेरी बैंड बजाई। मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था श्वेता जी कि मैं सोच रहा था कि सुसाइड कर लूं। पर्सनल ईयर 4 एक ऐसा साल है जो आपको जेल भी करवा सकता है, हॉस्पिटल भी लेके जा सकता है, टेंशन भी दे सकता है। पर्सनल ईयर 5 एक ऐसा साल है जो आपके लिए जीरो से हीरो बना सकता है। तो पर्सनल ईयर 3 एक ऐसा साल है जो हर एक के लिए या तो वो धार्मिक यात्राएं करवाता है या वो आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल पढ़ाई करवाएगा। या मैं कोई नया बिजनेस खोलने जा रही हूँ तो जब भी आपको खोलना है वो 6 फरवरी के बाद खोलना है और वहाँ पे सावधानी रखनी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब बहुत बार से मुझे मैसेज कर रहे थे कि संदीप सर को आप फिर से कब लेके आ रहे हैं। और संदीप सर चूंकि भारत से बाहर गए हुए थे इसीलिए वो आ नहीं पा रहे थे और आज आप सबके सामने संदीप सर का आ चुके हैं। संदीप सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। क्या हालचाल श्वेता जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत इंतजार किया। हमारे दर्शक भी आपका बहुत दिन से इंतजार कर, उनके कई सारे सवाल हैं और आज फिर से इन सवालों के साथ हम प्रस्तुत हैं। यहाँ पे चैनल का नाम तो आपको याद ही होगा, टी टॉक विद एसपी। बहुत बढ़िया संदीप सर, ऐसे तो हमारे दर्शक के काफी सारे सवाल हैं जी। जब हमने पिछली बार बातचीत किया था तो बहुत से लोगों के मैसेज आए थे। कुछ के सवाल मैंने लिए भी है, उनको वेरी हम गुड। आगे लेंगे। हाँ लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, लोगों के सबके मन में सवाल रहते कॉमन सा कि कौन कौन सा डेट ऑफ बर्थ किसके लिए क्या अच्छा रहता है। तो शुरुआत करते हैं हम शुरू के कुछ अंकों से। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 5। पहले समझना पड़ेगा कि नया साल किसके लिए क्या आशीर्वाद लेके जी आ जी रहा है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो श्वेता जी, प्रॉब्लम ये है कि हम बात कर रहे हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी की, और चाइनीज न्यूमरोलॉजी का जो साल है वो आता है 6 फरवरी से। अच्छा। ना तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आएगा ना वो मेरी डेट ऑफ बर्थ से आएगा। जैसे 31 दिसंबर की रात को क्या होता है? न्यू ईयर पार्टी। न्यू ईयर पार्टी। उसके बाद नया साल आ जाता है। बिल्कुल। और 31 मार्च की रात को क्या होता है? फाइनेंशियल क्लोजिंग रहती फाइनेंशियल है, क्लोजिंग। सब फाइलों में लगे रहते हैं। क्योंकि आप भी इंश्योरेंस वाले हो, हम भी इंश्योरेंस वाले, तो हमें पता है 31 मार्च की इम्पोर्टेंस क्या है। जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना। तो ऐसे ही जो हमारा पर्सनल ईयर है, पर्सनल का मतलब होता है मेरा, ठीक है ना। पर्सनल ईयर जो है वो 6 फरवरी से स्टार्ट होता है। तो जिन लोगों को भ्रम लग रहा है कि 31 दिसंबर को साल खत्म हो जाएगा, वैसे कैलेंडर खत्म हो जाएगा, पर 6 फरवरी को पर्सनल ईयर नया स्टार्ट होगा। अब ये कैसे निकालते हैं ये मैं थोड़ा पहले बताना चाहूँगा, ताकि जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं वो उसको जाने, समझें और अपना कैलकुलेट भी करें। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये होगी जब वो कैलकुलेट करेंगे तो उनको समझ में आएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ये फिक्स डेटा है, ये चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई कहता है कि जी मेरे पास मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उनसे हम माफ़ी मांग लेते हैं कि हम उनके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। पर जिनके पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है उनको क्या करना है, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। पहले 17 को मेरा ऐड करेंगे तो मेरा मूलांक आएगा 8। जी जी। ठीक है जी। और अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ को एडअप करेंगे तो वो आएगा 28। 28 को सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो वो आएगा 1। तो मेरा मूलांक हो गया 8, मेरा भाग्यांक हो गया 1। इतना पहले समझना है बस, ठीक है ना। अब मुझे अपना पर्सनल ईयर निकालना है कि 2026 मेरा मित्र है या दुश्मन है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखा देता हूं, हमारे सब सब्सक्राइबर इसको नोट डाउन कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। एक नंबर का दुश्मन 8 है। अच्छा। ये ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि सारी न्यूमरोलॉजी इसी चीज पे टिकी हुई है। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4 6 8 9 है, 3 नंबर का दुश्मन 6 है, 4 नंबर का दुश्मन 9 2 ब्रैकेट में 4 8 है। अब लोग कहेंगे ब्रैकेट में क्यों है, तो ये जानने के लिए उनको कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा। सारी जानकारी नहीं देंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो इन डेप्थ है ना, वो सारी चीज है। 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है श्वेता जी। 6 नंबर का दुश्मन 3 और 9 है। 7 नंबर का जो दुश्मन है वो भी कोई दुश्मन नहीं है।
बट 7 नंबर थोड़ा कंफ्यूजन का नंबर है, अच्छा वहाँ 6 थोड़ा का दुश्मन 3 और 9 3 है। या 9 है। जी, तब जी। तो मतलब ऐसे तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 मई है, मेरे हाँ, हस्बैंड का 18, तो जी। 8 और 1 9 हो गया। हाँ, तो हम तो दोनों देखो एक ना अब तो दुश्मन हैं क्या? शादी हो गई ना श्वेता जी। अब अगर आप कहते हो कि संदीप भाई मैं किसी नए बंदे के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप करती हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि वो 3 और 9 वाला ना हो, अच्छा। ये समझना है। अब तो शादी हो गई ना, तो अब उसको दुश्मन नहीं मानेंगे। अगर आप मुझसे आज से 10 साल पहले मिले होते कि संदीप भाई मेरे लिए रिश्ता आया है, अब बताओ क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं कहता भैया थोड़ा सावधान रहो, रेमेडीज करते रहो, ये फ़र्क है। तो 6 का दुश्मन 3 और 9 है, 7 का कोई दुश्मन नहीं है, 8 का दुश्मन 1 2 9 4 8 है, ये ब्रैकेट में 4 8 जाएगा, और 9 का दुश्मन 6 4 2 8 9 है। ये सब हमारे सब्सक्राइबर जो हैं नोट डाउन करके रख लें एक कागज पे। फिर अपना ये ड्राइवर और कंडक्टर निकालेंगे। इसके बाद साला शुरू होती है कहानी पर्सनल ईयर को लेके। 17 जमा 11, मैं कोई सा भी साल निकालना चाहूँ मैं देख सकता हूँ। जैसे 17 प्लस 11 प्लस 2025, तो इसका टोटल आएगा 1। तो मेरा 2025 जो है पर्सनल ईयर 1 चल रहा है। अच्छा। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 चल रहा है या आने वाला है 2026 में, वो बिल्कुल सावधान हो जाएं, क्योंकि उनके लिए एक बहुत लक्की साल होने वाला है 2026। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आने वाला है यानी टोटल कैलकुलेशन जिनका 1 आ रहा जी, है। जैसे मेरा 17 प्लस 11 प्लस 2025 किया तो इसका टोटल 1 आता है। 17 को किया तो 8 आ गया, 11 को किया तो 2 आ गया, 8 और 2 10, और ये हो गया 9, तो टोटल हो गया 1। मेरा अभी जो चल रहा है 6 फरवरी से जो मेरा स्टार्ट हुआ था, मेरा ये पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, और ये 5 फरवरी को जाके ख़त्म होगा, और 6 फरवरी 2026 से मेरा पर्सनल ईयर 2 आ जाएगा। पर पहले बात करते हैं पर्सनल ईयर 1 की, जिनका भी आने वाला है। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय करने वाले हैं, उनके लिए सक्सेस स्टोरी होने वाली है। ऐसे लोग बहुत हाइट्स पे जा सकते हैं, प्रमोशन भी इनको मिलेगा, हर चीज़ पे इनको सक्सेस स्टोरी दिखाई देगी, क्योंकि 1 जो है वो सूर्य का साल है, और सूर्य जो है वो हमारे परम पिता परमेश्वर की तरह हैं। वो हमेशा हर एक को देते हैं। उन्होंने कभी किसी को, देखो ना सूर्य की रोशनी हर एक को मिल रही है ना, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि इस डेट ऑफ बर्थ वाले को नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा, वो तो सबको देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पापा बच्चे में कभी डिफरेंस नहीं करते। बच्चे कहते हैं कि मुझे कम मिला, पापा ने इसको ज्यादा दिया, वहां झगड़ा शुरू हो जाता है, वो शिकायत तो रहती है। तो 1 नंबर जिनका साल आ रहा है उनके लिए ये जैकपॉट साल है, उनके लिए ये बहुत खुशियों भरा साल है, उनके लिए नया घर, नई गाड़ी। अगर वो डिवोर्स सोच रहे थे कि इतने साल हो गए डिवोर्स नहीं हुआ, तो ये साल डिवोर्स भी करवा डिवोर्स भी हो देगा। जाएगा। हाँ, अच्छा। इच्छा थी ना, जिनकी इच्छा थी उनसे पूछो। अच्छा। तो जिसकी जो मन में इच्छा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, भगवान उसको नहीं देखते, वो तो इंसान को देखना है, वो उसकी हर खुशी पूरी कर देंगे। सिर्फ जिनके लिए ड्राइवर या कंडक्टर 8 है, जैसे मेरे लिए भी है, हालांकि ये साल मुझे भी आशीर्वाद देके गया, क्योंकि मेरा कंडक्टर भी 1 था। तो मैं इस साल थाईलैंड भी गया, मैं इस साल हांगकांग भी होके आया, मकाऊ भी होके आया, मैं इस साल दुबई भी गया, मैं इस साल लंदन भी गया। तो ये कुदरत का आशीर्वाद है, जो काम मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया वो पर्सनल ईयर 1 में हुआ, पूरा घुमाए इस वक्त। पूरा घुमा है। तभी हम लोग को मिल नहीं रहे थे इतने दिनों बिल्कुल, से। तभी नहीं मुलाकात हो पा रही थी। और पर्पस ये था कि भाई अपना आप को प्रमोट जितना कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो प्रमोट करें, वो हमने करने की कोशिश करी है। सो पर्सनल ईयर 1 ये कहता है कि आपको मैं बहुत बढ़िया आशीर्वाद देके जा रहा हूँ। चूंकि मेरा ड्राइवर रेट था, तो कहीं ना कहीं पे मेरे साथ फ्रॉड भी हुआ। अच्छा। किसी ने 1800 रुपये डाल दिए उड़ीसा से मेरे अकाउंट में, मेरा दुश्मन भी है ना, तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरा अकाउंट में फ्रीज लग गया। मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई टेंशन और नहीं, पर बेबात की टेंशन मेरे गले पे आ गई, और वो कम से कम जाके 2 महीने के बाद अकाउंट खुला है। ये सारी स्टोरी है। तो टेंशनें भी आएंगी और आशीर्वाद भी मिलेगा। मैं कितना पॉजिटिव हूँ ये देखने वाली बात है। चूंकि मेरा ड्राइवर 8 है और उसका दुश्मन है 1 बहुत बड़ा, तो वहाँ आशीर्वाद भी मिला और टेंशन भी आई। अब मेरा जो अगला पर्सनल ईयर आने वाला है वो है 2, जो कि मेरा सबसे बड़ा कठिनाई भरा साल है।
इसका मैं जो एग्जांपल सेट कर पाया, 1999 में श्वेता जी मेरा पर्सनल ईयर 2 था। फिर 2008 के अंदर भी मेरा पर्सनल ईयर 2 आया। फिर 2017 में भी मेरा पर्सनल ईयर 2 आया। इन तीनों सालों ने मेरी बैंड बजाई। 1999 में मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था श्वेता जी कि मैं सोच रहा था कि सुसाइड कर लूं। और ये बात है 17 जुलाई के आसपास की, 1999। क्योंकि मैंने जब ये कोर्स किया ना, उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर रिसर्च किया। मैंने एक एक करके उन सालों को रिकॉल करना टाइम दिया। टाइम तो ज़रूर लगा पर चीज़ें याद भी आ गई। 2008 में मुझे शेयर मार्केट में 40 लाख का लॉस आया। दैट वाज डेट 22 जनवरी 2008। वहाँ पे मुझे 40 लाख का लॉस आया। 2017 में मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया और मैंने बिटकॉइन लिया। वो सारा पैसा मेरा स्वाहा। तो ये पर्सनल ईयर 2 जब भी मेरी जिंदगी में आया है, मुझे तकलीफ देके गया है। तो ये पर्सनल ईयर 2 सबको तकलीफ देने वाला है क्या? सबको। अब देखो ना श्वेता जी, अगर मेरे मन में ये थॉट आया कि मुझे सुसाइड करनी है, तो सबसे पहले मेरे मन में ही थॉट आएगा ना, और तो कहीं नहीं आएगा। ना मेरे दिल में आएगा, ना मेरी टांगों में आएगा, मेरे माइंड के अंदर आएगा कि यार मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, दुनिया के किसी बंदे को मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। ये सबसे बड़ी टेंशन वाली चीज़ है। और इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि आपको जब भी पानी पीना है, ग्रीन वाटर बॉटल से ही पीना है। ये सबसे आसान सॉल्यूशन है इसका। नहीं तो चांदी का गिलास मंगा लो, उसमें पी लो। जो आदमी कहते हैं, जो फीमेल्स कहती हैं संदीप भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए चांदी के गिलास की जगह ग्रीन वाटर बॉटल है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने घर में चांदी गिलास में पानी पिए, या अपने मटके में एक चांदी का सिक्का डाल दें, उससे पानी की बोतल भर लें, वो भी वही तो उसी ढंग से हो जाएगा। तो यानी कि अगर किसी का टोटल कैलकुलेशन जोड़ के, जैसे आपने अपना जोड़ा, जी। जैसे मान लीजिए 11 आ जाए, तो यानी 11 यानी 1 दो हो + 1 गया। 2 हो गया। हाँ, तो 2026 उनके लिए टेंशन वाला साल हो टेंशन सकता वाला है। साल। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर उनको कोई कहीं किसी जगह वो कुछ काम कर रहे हैं और कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो उन्हें नया में नहीं जाना चाहिए? कर सकते हैं पर बहुत सोच समझ के करें श्वेता जी। उसमें क्या होगा कि उनको अपनी हर चीज़ रिकैलकुलेट करनी है। अपने सीए से बात करनी है, अपने लॉयर से बात करनी है, अपने बड़े भाई से बात करनी है, अपनी बहन से बात करनी है, अपने पापा से बात करें, अपनी मम्मी से बात करें। सेल्फ डिसीजन ना लें। सेल्फ डिसीजन में गलती होने के पूरे चांसेस है। जिनको भी वो अपना मानते हैं उनसे बात बैठ के जिरा करें, उनके ऊपर चर्चा करें और समझें कि कैसे वहां पे गलतियों को सुधारा जा सकता है। कोई इनकम टैक्स में गलत आईटीआर भर दी थी, वहां से अगर कोई नोटिस आया है तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठे। कोई आपने किसी को कोई बेवजह झगड़ा कर दिया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, अब उसका रिजल्ट दिखाई देगा उनको, तो वहाँ अपने लॉयर से बैठ के बात करें। अगर बीवी से बात नहीं बन रही है तो सुलह करने की कोशिश करें। मम्मी पापा से बात नहीं बन पा रही है तो उनके पैरों को हाथ लगा के आशीर्वाद ले। जो भी उसकी नहीं, कोई मतलब कुछ नया शुरू करने का, यानी कि अपने करंट प्रोफाइल से, करंट जॉब से, या करंट कुछ नया बिजनेस का करे, प्लान कर कोई रहे हो कोई दिक्कत नहीं 2026 है। से, हाँ हाँ, कुछ ऐसा चल रहा हो कि हाँ 2026 से स्टार्ट करना, तो उनको करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि देखो ये साल जो है ड्राइवर कंडक्टर को देख के करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं किसी का ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 8 है, तो कंफ्यूजन में रहेगा, काम स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। ये समझना है। अगर मान लेते हैं किसी का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 9 है, उन दोनों का वो दुश्मन है, मैंने भी पूरा बताया ना वो कौन किसका दुश्मन है, तो वहां पे उसको हर्डल्स आएगी, उसका काम स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। किसी जैसे दुकान किराए पे ली, दुकानदार चाबी ही नहीं देगा, अगर चाबी दे देगा तो कुछ उसमें लफड़ा हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। तो पर्सनल ईयर 2 एक टेंशन भरा साल है, एक स्लो साल है। जो पर्सनल ईयर 1 तेजी वाला साल था, पर्सनल ईयर 2 एक स्लो साल है। यहाँ पे ये आपको कंफ्यूजन ही देगा। तो जल्दबाजी ना करें, बस इसका थोड़ा ध्यान रखें। पर्सनल ईयर 3 एक बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। कई बार क्या होता है श्वेता जी, जैसे मैंने क्या किया था, मैं अपना इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अपने पे तो पूरा रिसर्च कर चुका हूँ ना। 2006 में मुझे ब्रांच हेड बना दिया गया बजाज अलियांस में। मुझे एक नई ब्रांच भी दे दी गई। मैंने प्रमोशन ले ली तो मैंने भगवान को थैंक्स बोला। मैंने कहा हे तिरुपति भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद से मुझे ये प्रमोशन मिली है और मैं जल्दी ही आपके दर्शन करने आऊँगा। अब कह के मैं भूल गया
और जिंदगी के पछड़ों में डल गया, कुछ याद रहा ही नहीं। तो करते 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 का टाइम बीतता गया। 2017 में मुझे याद है, 2018 में सॉरी, कि मेरे को मौका मिला तिरुपति बालाजी जाने का। कहाँ 2006 और कहाँ 2018। देखिए 2018 में मेरा पर्सनल ईयर 3 आया था। 3 पर्सनल ईयर एक ही चीज कहता है। पर्सनल ईयर तो सेम ही होगा ना, डेट ऑफ बर्थ जोड़ के, वो कैसे? तो 17 जोड़ो आप, 17 जमा 11 जमा 2018। अच्छा, वो पर्सनल ईयर आप जो ईयर चल रहा है उससे जोड़ के उसी को तो जोड़ेंगे ना कि अच्छा, उस साल में क्या ऐसा कमाल हुआ। अच्छा अच्छा। अब ऐसे ही 2027 मेरा फिर पर्सनल ईयर 3 आएगा, क्योंकि ये तो हर 9 साल बाद चेंज होता रहता है। तो 2007 में या 2006 में मैंने जो मन्नत मांगी कि मैं तिरुपति बालाजी जाऊंगा, वो पर्सनल ईयर 3 में पूरी हुई। ऐसे मेरी तरह बहुत भाई बहनों ने मन्नतें मान रखी होंगी। अगर उनका भी 2026 पर्सनल ईयर 3 आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, तो वो बिल्कुल रेडी रहें, ये आपको धार्मिक यात्राएं करवा सकता है। मतलब पर्सनली निकालने के लिए जो डेट है प्लस मंथ जोड़े प्लस जो ईयर आने वाला है, जैसे मान लीजिए मेरे 6 और 5 11 का हो गया 2 और 2026 कितना हुआ 1, 2026 ही आ रहा है ना, तो ये हुआ 1, तो 2 और 1 3, तो मेरा पर्सनल ईयर 3 हो गया। 3 आ गया। अब 6 का वो दुश्मन तो है। 2026 कैसा रहेगा? बहुत बेकार रहने वाला है। अच्छा। हाँ, क्योंकि 6 का दुश्मन है ना 3। पर ये आपके लिए भी आशीर्वाद लेके आएगा, ये आपके लिए कोई नई स्टार्ट करवाएगा। कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल आप पढ़ाई करेंगे, या आपके भी मन में आएगा चलो जी वैष्णो देवी के चक्कर लगा जाते हैं, चलो जैसे मन में कुछ नया अपना स्टार्ट करने को, करो ना, का कुछ अलग, तो वो करना चाहिए या बिल्कुल करना चाहिए, कोई मनाही नहीं है। आपको मैं यही कह रहा हूं कि दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस रखना है कोई भी चीज का डिसीजन लेने के लिए। अगर आप कहते हो संदीप भाई कि मैं कोई नया ऑफिस खोलना जा रही हूँ, या मैं नया ऑफिस ज्वाइन करने जा रही हूँ, या मैं कोई नया बिजनेस खोलने जा रही हूँ, तो जब भी आपको खोलना है वो 6 फरवरी के बाद खोलना है, और वहाँ पे सावधानी रखनी है, अपने सारे एक्सपेंसेस को टैकल करना है, अपनी हर एक चीज को देखना है कि ओवरहेड एक्सपेंसेस, क्योंकि हर काम के अंदर आपको आशीर्वाद मिलेगा, पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो 2027 से अच्छा रहेगा। 5 फरवरी 2027 के लिए आपका टेंशन भरा टाइम है, तो जल्दबाजी वाला काम ना करें। काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं स्टार्ट करें, अपने कंपनी का नाम 1 पे या 5 पे लेके जाएं, वो अति उत्तम रहने वाला है आपके लिए। और इसकी शुरुआत जब भी आपने करनी है वेडनेसडे को करेंगे। ये एक नियम बना लो कि आज के बाद जो भी नया काम करना है, कोई नई कार लेनी है, नई मकान लेना है, नई दुकान लेनी है आपके लिए, तो वो वेडनेसडे ही होना चाहिए। अगर बाय चांस उसके इनॉग्रेशन या कुछ चीज का डेट तय हो गया हो, सपोज मान लीजिए आज ही हो, ठीक है, ना हो पहले से तय हो, ठीक है, तो आज संडे है फिर भी चल जाएगा, और तो उसका काम स्टार्ट हम उसके बाद से कर बिल्कुल। आप मुहूर्त उस दिन करके पंडित जी से बात करके वहां पे सब कुछ चीज सजा के रख लो, और वेडनेसडे को उसको ओपन करना स्टार्ट कर दो। मंडे ट्यूसडे 2 दिन छुट्टी रखो शुरू में, उसके बाद अपना काम करो। फर्स्ट जो चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए वेडनेसडे सबसे बढ़िया आशीर्वाद है, ये फर्क है। तो पर्सनल ईयर 3 एक ऐसा साल है जो हर एक के लिए या तो वो धार्मिक यात्राएं करवाता है, या वो आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल पढ़ाई करवाएगा। अब इस साल की एक प्रॉब्लम है कि ये 25 अगस्त के बाद रिजल्ट दिखाता है। इस साल की ये प्रॉब्लम है। शुरुआत तो ये 6 फरवरी से हो जाएगा, पर रिजल्ट जब ये देगा तो 25 अगस्त के बाद दिखाई देगा। उससे पहले आपको रिजल्ट के अंदर समझ में नहीं आएगा। तो बड़ी जल्दी लोग उतावले हो जाते हैं, संदीप भाई साल तो चेंज हो गया पर रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो ये 3 की एक खूबी है। मतलब फरवरी से लेके अगस्त तक काम करते रहना, स्लो दिखाएगा, हिम्मत नहीं हारनी है। अच्छा, ये मेन चीज है जी। पर्सनल ईयर 4 एक ऐसा साल है जो कहता है सडन गेन्स और सडन लॉसेस। जिनका भी 2000 पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एक सक्सेस स्टोरी बन सकता है, एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स हो सकता है। बट ये है कि उनको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि पर्सनल ईयर 3 के बाद जब पर्सनल ईयर 4 आता है ना, तो ये आपको बिल्कुल जेब भर भर के देगा, दिल भर भर के देगा। यहाँ पे आपको अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना है और अपने माइंड को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि राहु जो है इतना ही है श्वेता जी, उसके पास बॉडी नहीं है, तो वो ओवर थिंकिंग की वजह से सब काम बिगाड़ देता है। ये प्रॉब्लम है उसके साथ।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उनके लिए बेस्ट रेमेडी है गुरुद्वारे जाके वहाँ पे जोड़े घर की सेवा करें, वहाँ पे जाके झाड़ू पोछा लगाएं, नहीं तो अपने घर का जो फ्लश है उसको साफ करें। महीने में 4 बारी हर सैटरडे को करें, ये इनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। नहीं हो सकता है तो जिम ज्वाइन करें, स्वेटिंग करें, जितना पसीना बहाएंगे उतना इनके लिए आशीर्वाद बन के 4 आएगा। जिसका पर्सनल 4 नंबर जिनका पर्सनल ईयर है। इत्तेफाक से मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड का 4 आएगा इसमें, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि 9 और 3 12, 3 हुआ, बिल्कुल 3 और 1 4। 4 हो गया। देखो आपको भी कैलकुलेट करना आ गया ना, जी। इतनी आसान विद्या है। सिर्फ समझना है कि क्या पर्टिकुलर पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है और उसके लिए क्या आ रहा है। तो आपके हस्बैंड के लिए चूंकि 9 का दुश्मन 4 है, उनके लिए कोई सर्जरी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो उनको क्या करना चाहिए, महीने में एक बारी खाटू श्याम जी के जरूर जाके दर्शन करके आए और उनके लिए वही सक्सेस स्टोरी हो जाएगी। नहीं जा सकते हैं तो आपके इलाके के अंदर ही कहीं ना कहीं ढूंढे, जरूर खाटू श्याम जी का मंदिर होगा, नेट पे सर्च करें और वहां पे जा भीड़ भाड़ वाली ऐसी जगहों पे जाना नहीं, पर मैं जबरदस्ती खाटू श्याम लेके आधे रास्ते से वापस आ रहे थे, ओह पर बारिश होने की वजह से हमने कहा कि अब इधर जाएं चाहे उधर जाएं, हाँ, जबरदस्ती लेके गए थे। बहुत अच्छा किया। कोशिश करिए कि संडे सैटरडे मत जाइए, एकादशी वाले दिन मत जाइए, भीड़ भाड़ उसी दिन होती है। हम लोग राधा अष्टमी के दिन गए थे। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, फिर ऐसे दिनों में मत जाए, क्योंकि वहां पे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भीड़ आती है जब हर बंदा चाहता है कि हमें राधा रानी का, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिले। तो थोड़ा वहां पे आप उनको कहिए कि आज ना जाके हम 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद जब भीड़ थोड़ी छट जाएगी वहां तब दर्शन कर लेंगे। और इसके साथ साथ जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, उनको भूल के भी एक काम नहीं करना है, अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, जीरो रखना है और डॉग्स की सेवा करते रहो और काउस की सेवा करते रहो। एक रेमेडी जो होल लाइफ करनी है, वो क्या रेमेडी है, एक मोतीचूर का लड्डू ले और वो किसी भी पेड़ के नीचे रखना स्टार्ट कर दे। अच्छा, मोतीचूर का लड्डू। हाँ, बूंदी का लड्डू हो जाए, कोई सा भी येलो लड्डू हो जाए। अगर श्वेता जी मैं आपके हस्बैंड को बोलूं कि आपको 25,000 लोगों को रोज भंडारा करना है तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उतनी हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन अगर यही एक लड्डू रख के हम 25,000 चींटियों को खिला दें, काम हो गया। उनकी भी आत्मा वही है, हमारी भी आत्मा वही है। तो ये छोटा सा उपाय रोज करना चाहिए। अब ये मत सोचो कि लोग मुझे कंप्लेंट करते हैं, संदीप भाई किस दिन स्टार्ट करें? किसी भी दिन स्टार्ट कर लो। संदीप भाई वो तो गिलहरी खा गई, वो तो डॉग खा गया, वो तो काऊ खा गई, तो क्या हो गया? कृष्ण भगवान ने उस दिन का आशीर्वाद उसके लिए था, तुम अगले दिन फिर जाके रख दो। कृष्ण भगवान की मर्जी है वो किसको वहां पे भेजें और किसका पेट भरवाएं। आप अपना कर्म करो बस, इससे ज्यादा टेंशन नहीं पालने की है। तो पर्सनल ईयर 4 एक ऐसा साल है जो आपको जेल भी करवा सकता है, हॉस्पिटल भी लेके जा सकता है, टेंशन भी दे सकता है। टेंशन नहीं करनी, टेंशन होगी, जेल और हॉस्पिटल सुन के। टेंशन नहीं लेनी, कृष्ण भगवान बचाएंगे इसके अंदर। आप जितना हो सके खाटू श्याम जी के आशीर्वाद लो, चाहे 3 महीने में एक बारी जयपुर जाओ, पर जाओ जरूर। जयपुर, हाँ मंदिर है ना खाटू श्याम जी, रास्ते में, बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो फिर जो लोकल में है वहां देखो और वहां की आरती रोज सुनो अपने यूट्यूब पे, उससे भी आशीर्वाद आ जाएगा। न्यूमरोलॉजी कभी किसी को नहीं डराती श्वेता जी। न्यूमरोलॉजी का एक ही काम है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखो और अपनी लाइफ को पहचानो, बस। अच्छा टाइम भी लाइफ में आएगा श्वेता जी और बुरा टाइम भी आएगा। जैसे मैंने बताया ना कि 1800 का फ्रॉड हुआ, 2 महीने अकाउंट सीज रहा, मेरी कोई गलती नहीं थी, पर सजा तो मुझे ही मिली ना 2 महीने के लिए। ये पूरी चीज है। पर्सनल ईयर 5 जिनका आ रहा है 2026, वन ऑफ द एक्सीलेंट ईयर ऑफ देयर लाइफ। 2011 में मेरा पर्सनल ईयर 5 आया। कैसे मुझे अरविंद सूद सर मिल गए मुझे नहीं पता। आज भी मैं उनका थैंक्स करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया है। आज मैं जो भी कुछ हूँ, ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर अरविंद सूद सर, क्योंकि उन्होंने उस विद्या का जो दान दिया मेरे को, मैंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया पिछले 14 साल से, उसका आज जो अवार्ड रिवार्ड मुझे मिल रहा है, मेरी तरफ से वो सारा क्रेडिट अरविंद सूद सर को ही जाता है। ये पूरी चीज है। तो पर्सनल ईयर 5 एक ऐसा साल है जो आपको भर भर के देगा। आपकी क्या डिजायर थी? आप सोच रहे थे कि संदीप भाई हम अब्रॉड चले जाएं, चले जाओगे।
आप सोच रहे थे घर पे वाइट वॉश करवा लें, वाइट वॉश हो जाएगा। आप सोच रहे थे नया घर लेना है, कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना है, वो हो जाएगा। जो आपके मन में इच्छा थी, ये पर्सनल ईयर 5 पूरा करवा के जाएगा। अच्छा। आपकी अपनी क्षमता क्या है? अब जेब में तो श्वेता जी 1 करोड़ हैं और मकान लेना है 150 करोड़ का, ऐसे कैसे हो सकता है? जी, बिल्कुल, उसके लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप 1 करोड़ वाला प्लॉट ढूंढो। हुँ, अगर उससे कम पैसे हैं तो उससे कम वाला प्लॉट ढूंढो। आप चाहे वो अलीगढ़ जाके मिले, तो ये तो गलती आपकी है ना। आपके पास जेब में जितने पैसे हैं, या तो उतने पैसे लो, उसके ऊपर लोन लो। बट लोन तब लो जब तुम्हारे को अपना पूरा पता हो, क्योंकि लोन जो है वो एक दिन का लिए नहीं होगा। लोन होगा कम से कम 20 साल के लिए। जी, जी, 20 साल में पता नहीं कितनी परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं। जी, जी, तो बिल्कुल, अपने ऊपर कम से कम लोभ डालो, कम से कम उसके ऊपर टेंशन डालो, ये मेन चीज रहेगी। पर्सनल ईयर 5 एक ऐसा साल है जो आपके लिए 0 से हीरो बना सकता है, अच्छा। जैकपॉट दे सकता है। आप भी जरूर चेक करिएगा। मेरा 2028 मैंने बात करते-करते आपसे अब सोच 28 लिया। 28 से पहले भी आया होगा, 2017 में आया होगा। अब वो हुँ, भी चेक करिएगा, बैठे बैठे उसको नोट करिएगा, हुँ, ताकि आपको भी याद आएगा हुँ, कि उस साल ने क्या दिया आपको। हुँ, तो ऐसे जिन जिन का जो भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, वो एक ऐसा साल है जो आपको जैकपॉट साल की तरह दिखाई देगा। ये साल भी थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि एकदम से वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा, पर देगा पॉजिटिव रिजल्ट। ये इसकी अच्छी बात है। जिनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, ये उनके लिए डबल जैकपॉट वाला साल है। अच्छा। जैसे आप 6 मई वाले हैं, तो आपके लिए वो डबल जैकपॉट लेके आएगा। अच्छा, 6 मई से भी कैलकुलेट होगा। जी जी जी, क्योंकि उससे जब भी आएगा 2026 नहीं, जब भी वो आएगा, चाहे 2029 में आएगा, तो जब आपके लिए आएगा तो वो पर्सनल ईयर 6 आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद साल होगा। ये आपको वहां पहुंचाएगा जहां आपने शायद अभी तक सोचा भी नहीं होगा। ये आपकी हर डिजायर को पूरा कर सकता है। अब श्वेता जी, हम घर पे बैठे रहे हाथ पे हाथ धरे, तो भगवान कितना कर लेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, भगवान ने तो यही कहा ना हर बंदे को कि तेरे को कर्म करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने चाहे अर्जुन को समझाया या किसी को भी समझाया, पर यही समझाया कि भैया कर्म करे जाओ। और हम सोच के बैठे हैं यार पर्सनल ईयर 6 आया हुआ है, चलो छोड़ो, क्या करना, भगवान अपने आप देगा। तो भगवान इतना ही देगा फिर, बिल्कुल। जबकि तुम्हें इतना मिल सकता था, तुमने लिया ही नहीं। पर्सनल ईयर 6 पर्सनल ईयर 5 से भी ज़्यादा देता है। बट प्रॉब्लम क्या है, पर्सनल ईयर 5 मतलब 5 का जो मतलब है वो है स्टेबिलिटी, और 6 का मतलब जो है लाइफ में ऐश्वर्य, ऐशो आराम, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लाइफ में हर चीज का एंजॉयमेंट वो पर्सनल ईयर 6 ही देगा। बट नहीं देगा तो किनको नहीं देगा? जिनका ड्राइवर कंडक्टर 3 या 9 है। ये समझने वाली बात है, क्योंकि 9 का उल्टा करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, तो वहां पे वो कंट्रोवर्सीज हो सकती है। ये बस समझना है। तो आपके लिए तो जैकपॉट साल जब 2029 में आएगा, बहुत भर भर के देके जाएगा। आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसके लिए आप वर्किंग करो, और वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएगा। पर्सनल ईयर 7 जो है वो बिल्कुल पर्सनल ईयर 3 की तरह ही होगा। पढ़ाई भी करवा के जाएगा, और वो जो यात्राएं थी वैष्णो देवी की, सिद्धि विनायक जी की, किसी और चीज के ऊपर की, वो करवा के जाएगा। क्योंकि वो बिल्कुल उसी ढंग से चलेगा जैसे 3 है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है 7 के अंदर, ये आपको धोखे दिलवाता है। कोई फोन कॉल आ जाएगा कि मैडम एक ओटीपी आया दे दो, सर एक ओटीपी आया दे दो, हम फलाने फलाने थाने से बोल रहे हैं, आपके खिलाफ एक एफआईआर हुई है। तो भूल के भी गलती नहीं करनी। क्या गलती नहीं करनी? जो अननोन नंबर है उसको नहीं उठाना है, ये ध्यान रखना है बस। अगर मन में ऐसा भाव आ रहा है कि नहीं यार उठा लें, तो भाई फिर फंसोगे तुम ही। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि ये जितने भी लोग शातिर हैं ना श्वेता जी, ये इतने ट्रेंड है, इतने ट्रेंड है। अगर एक बार ही आपने फोन उठाया तो इन्होंने आपको बातों में फंसा लेना है, आप नहीं कर पाओगे। वो देखो, मैं भी पढ़ रहा था पेपर के अंदर, 30 करोड़ एक आदमी से इन्होंने ग्रैब कर लिए। 30 करोड़ सोचो। और गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसका अपना घर बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया, पर ऐसा उसको हिप्नोटाइज करा कि बंदा उसके ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाया। फोन पे ही। और 2 से 2.5 महीने उसको पढ़ा, ये सारा नेट के ऊपर है।
2 से ढाई महीने उसको कैप्चर करके रखा है, उसकी पूरी गतिविधि देखी और 30 करोड़ रुपए। Oh my God. तो ये पर्सनल ईयर 7 की यही दुविधा है कि ये आपको कंफ्यूजन की राह पे रखेगा। ये ध्यान रखना है तो बस। जिनका 2026 में पर्सनल ईयर 7 सात। कंफ्यूजन में रहेंगे। हाँ बिल्कुल, तो वो वहां पे गलती ना करें। कंफ्यूजन की वजह से हो सकता है वो फोन उठा लेंगे, हाँ जी बताओ, वो हम फला फला थाने से बोल रहे हैं या मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, आपके खिलाफ ये FIR हुई है, बस बंदा फंस गया। अच्छा, आपने कहा 3 और 7 का सही है, मतलब 3 कंफ्यूजन में नहीं नहीं रहेगा, लेकिन 7 रहेगा। कंफ्यूजन में रहे। तो हाँ 3 और 7 का सब कुछ सेम है, तो इनका बिजनेस, अगर ये फ्यूचर में कोई बिजनेस करते हैं 2026 में, तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा।